A very warm welcome to all of you. Again, हम लोग अपने अपने अगर सीरीज में आए तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाली है। आज मैं आपको ऐसी ऐसी ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ जो कि आपको पैनक्रियाटिक जूस में आपको कहीं भी किसी भी क्लासेस में किसी भी बुक में ये कहीं पे भी नहीं मिलेगा। अगर आप एंड तक अगर वीडियो के रहते हैं तो आपको पैनक्रियाटिक जूस की, उनके डाइजेशन की, उनके लोकेशन की और उनके साइट ऑफ एक्शन की ऐसी ट्रिक देने जा रहा हूं जो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी और आपको चुटकियों में सारा चीज़ याद करवा दूंगा। सो वही कम टू द टॉपिक दैट इज पैनक्रियाज। सो फर्स्ट वी नो दैट मैंने टर्म लिखा हेट्रो। हेट्रो का मतलब होता है एक्सो और एंडो दोनों को अगर हम लोग कंबाइन करके बोले तो हेट्रो। सो पैनक्रियाज इज अ बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। अगर मैं इसकी फिगर की बात करूं तो ये एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर आप बोल सकते हैं, कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, अब मैं आपको इसके जनरल पॉइंट्स ऑफ व्यू पहले इंट्रोड्यूस करवाता हूं कि इसका एक एंडोक्राइन पार्ट भी है, एक एक्सोक्राइन पार्ट भी है। ठीक है, अब इस पार्ट को आप देखिए, ये एसिनाई लिखा हुआ है। एसिनाई पैनक्रियाज का एक तरीके से बोल सकते हैं स्ट्रक्चरल या बोलते हैं ना बेसिक, मीन्स पैनक्रियाज जो बना हुआ है वो एसिनाई से ही बना हुआ है। ठीक है, एक्सोक्राइन या एंडोक्राइन ये आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके बताएंगे, मैं ये नहीं बताऊंगा। मैं इतना बता दे रहा हूँ कि 1% जो होता है वो या तो एक्सोक्राइन या एंडोक्राइन होता है या 99% ये दोनों में से कोई डिफरेंस होता है। ठीक है, वो क्या होगा वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। अब मैं आ रहा हूँ एसिनाई पार्ट पे। ठीक है, तो एसिनाई पार्ट पैनक्रियाज को बनाता है। अब इस एसिनाई पार्ट से डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन आता है कि एसिनाई पार्ट का लाइनिंग, मैंने पहले ही आपको वीडियो जब डाइजेशन मैंने स्टार्ट किया था तो आपको बताया था कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी चीज़ की लाइनिंग। तो एसिनाई पार्ट ऑफ द पैनक्रियाज इज लाइंड बाय द पिरामिडल सेल। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम आपको याद कर जाना है, रट जाना है। ठीक है, अब आप देख रहे हैं यहाँ पे एक डक्ट ऑफ विर्सिंग करके लिखा हुआ है। डक्ट ऑफ विर्सिंग के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो जा करके मैं सजेस्ट करूंगा देखिए उस वीडियो को। डक्ट ऑफ विर्सिंग क्या होता है कि यहाँ पे बहुत सारे डक्ट्स आते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे डक्ट्स को बहुत सारे सीवेज सिस्टम्स आ रहे हैं और उनको मिला करके एक सीवेज सिस्टम मेन बनता है जो कि नदी में उतारा जाता है। तो बहुत सारे डक्ट्स को जब हम लोग एक कॉमन डक्ट में बोलते हैं, दैट इज द नोन ऑफ डक्ट ऑफ विर्सिंग। Is that clear? Okay. So now we come to the ampulla of vector. Ampulla vector क्या है? यहाँ पे आप देख रहे हैं स्पिंचर ऑफ ऑडी लिखा हुआ है। यहाँ से एकदम डायरेक्ट दोस्त, यहाँ से एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, एकदम डायरेक्ट, यहाँ से आपको कहीं अलग नहीं जाना है। एकदम सिंपल सा आप अगर इस लाइन को याद करके रखे हैं कि ये जो एम्प्यूला ऑफ वेटर है वो किससे कंट्रोल्ड होता है, यहाँ से एकदम डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। स्पिंचर ऑफ ऑडी आपको दिखेगा, एकदम आपको आंख बंद करके उसमें टिक मारनी है। इज दैट क्लियर? सो हियर इज द इंट्रोडक्शन पार्ट। नाउ वी कम टू द पैनक्रियाज कंटेन 4 टाइप ऑफ सेल। ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, सब कोई जानता है, मैं भी जानता हूँ, तुम भी जानते हो। दोस्त सीखना क्या है हम लोग को यहाँ पे, मैं बता रहा हूँ। अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल एंड पीपी सेल। पीपी सेल का मतलब होता है पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। इसका वर्क दोस्त अभी हम लोग को नहीं है, क्यों? क्योंकि हम लोग को नीट पे फोकस करना है। ठीक है, तो वापस आते हैं। तो अगर बात करूं अल्फा सेल की, ठीक है, सिंपल सा एक ट्रिक बताने जा रहा हूं, एकदम लॉजिकली ट्रिक है। अल्फा को अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो हम लोग कैसे लिखते हैं? अल्फा लिखें। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अल्फा है, अल्फा का स्टार्टिंग लेटर क्या है? ए है। ए किस में आ रहा है? यहाँ पे देखिए ग्लूकागॉन, इंसुलिन, सोमेटोस्टेटिन किस में आ रहा है? ए यहाँ पे ग्लूकागॉन में आ रहा है। ए और ए मीन्स यहाँ पे क्लियर हो गया कि अल्फा है। यहाँ पे कोई किसी तरीके का डाउट नहीं रहेगा। अल्फा मीन्स ग्लूकागॉन प्रोड्यूस करेगा, अल्फा सेल ग्लूकागॉन प्रोड्यूस करेगा। क्यों? क्योंकि अल्फा ए से स्टार्ट होता है, ग्लूकागॉन में ए है, बात खत्म, इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानना है। अब आते हैं लोग बीटा आइसोलेट्स पे। ठीक है, ये सारे क्या है? अल्फा, बीटा, डेल्टा, ये आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस हैं। आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के बारे में मैंने पहले भी बताया है, आप प्रीवियस वीडियो जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, अब अल्फा प्रोड्यूस किया ग्लूकागॉन, ठीक है, बीटा प्रोड्यूस किया इंसुलिन एंड डेल्टा सेल प्रोड्यूसेस सोमेटोस्टेटिन। पीपी सेल की बात मैं यहाँ पे नहीं करूँगा।
जस्ट मैंने आपको नॉलेज के लिए बता दिया कि वो भी एक सेल होता है। ग्लूकागॉन का मतलब क्या होता है, मैंने आपको पहले भी मेटाबॉलिज्म के बारे में बताया था, ठीक है। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, ग्लूकोज का बनना, ग्लूकोज का टूटना, ये सारी चीज़ें मैंने बताई हुई है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इन द लीवर एंड मसल। अब यहाँ पे इस चीज़ को दोस्त समझते हैं, क्या है ये। दोस्त यहाँ देखो, ये क्या है, ये एक सिंपल सा गंदा सा सेल है मेड बाय मी, ठीक है। अब ये क्या है, ब्लड वेसल है, ठीक है। मान लो यार ये ब्लड वेसल है। अब ये जो भैया है ना, ये ग्लाइकोगोन, अब यहाँ पे इंसुलिन का मैं रोल बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्रीज मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी फॉर ग्लूकोज। यहाँ ग्लूकोज दौड़ रहा है दोस्त, ठीक है, ब्लड वेसल में ग्लूकोज दौड़ रहा है। ये क्या हुआ, यहाँ से प्रोसेस हुआ, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, कुछ भी प्रोसेस हुआ, ठीक है। हायर कंसंट्रेशन, लोअर कंसंट्रेशन सब कोई जानता है। सेल के अंदर क्या है, लोअर कंसंट्रेशन है, यहाँ क्या है, हायर कंसंट्रेशन है। कहाँ जाएगा, जल्दी बोलो, कहाँ जाएगा, यहाँ से जाएगा, इस साइड जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा, जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से ये ग्लूकोज यहाँ पहुँच गया, यहाँ कहाँ पहुँच गया, सेल के अंदर पहुँच गया। अब हम लोग को क्या करना है, उसको बांध करके रखना है कि वो सेल से बाहर निकल करके जैसे ही तुम्हारे ब्लड वेसल्स में जाएगा, क्या करेगा, ग्लूकोज का लेवल क्या करेगा, ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज करेगा। तो जब तक हम लोग उसको सेल के अंदर बांध करके रखेंगे, तो मतलब है कि वो अब सेल के अंदर बांध के रखना है। सेल के अंदर कैसे बांध करके रखना है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन तुम लोग जानते हो, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस जानते हो। अब हम लोगों ने यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है, लीवर एंड मसल। देखो दोस्त, पहले क्या होता है ना कि लीवर में ना ज़्यादा पार्ट स्टोरेज होती है, ठीक है। मीन्स ये जो ग्लूकोज होगा, ये किसी ने ये तो नहीं मना किया ना कि आप एनर्जी मत बनाओ। और सबसे बड़ी बात, एक सेल या एक ग्लूकोज कितनी एनर्जी देगा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक ग्लूकोज कितनी एनर्जी देगा। तो दोस्त यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक, एक चीज बस इतनी बात समझ लो कि मान लो कि एक सेल के पास, एक ग्लूकोज के पास, एक सब्सटेंस के पास, एक सबस्ट्रेट के पास एक एटीपी है, तो एक ग्लूकोज, एक मॉलिक्यूल उतनी ही एटीपी देगा जितनी उसके पास एडीपी प्रेजेंट होगी। इज दैट क्लियर? समझो यहाँ पे एक एडीपी है, 2 एडीपी है, तो 2 एडीपी रहेगा तो 2 एटीपी ही देगा। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ वी कम टू द हियर। सो यहाँ पे मैंने क्या देखा कि ये यहाँ पे सेल के पास पहुँच गया, ठीक है, सेल के पास पहुँच गया, सेल ने इसको पकड़ लिया, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। अब ये जाने नहीं दे रहा है, ये क्या कर रहा है, अब ये क्या कर रहा है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन करवा रहा है। फटाक 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 ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन पढ़ा होगा तुमने, ठीक है, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, पढ़ लो। और यहाँ पे बन गया एटीपी। किसी ने एटीपी बनाने से तो मना नहीं किया है, एनर्जी बनाने से तो मना नहीं किया है। इसने क्या किया, इंसुलिन ने क्या किया, बीटा सेल ने सिक्रेट किया इंसुलिन, इंसुलिन ने कन्वर्ट कर दिया किसको कन्वर्ट कर दिया, इंक्रीज परमेबिलिटी हुआ तो क्या हुआ, एटीपी का फॉर्मेशन हो गया। अब इसको क्या कर रहा है, स्टोर करना है। क्यों? क्योंकि किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन होता है, किसी भी चीज़ का, तो उसको क्या होता है, स्टोर करके रखा जाता है मार्केट में, ठीक है, स्टोर। अब स्टोर क्या हुआ, अब यहाँ पे देखो, ये मान लो सेल है, ठीक है, इसको लीवर में स्टोर किया, ठीक है। अब लीवर में 95% स्टोरेज होता है, और अगर मैं मसल की बात करूं तो 1% स्टोरेज होता है इस टोटल चीज़ का। लेकिन यहाँ पे दिमाग लगाओ दोस्त, यहाँ पे क्या दिमाग लगाना है कि लीवर, ठीक है, लीवर का एरिया कितना है, इतना छोटा सा, लीवर का एरिया कितना है, इतना छोटा सा, ठीक है। मसल्स का एरिया कितना है, मसल्स का एरिया पूरे होल बॉडी पे, तो इसका 1%, इसका 95% से ज़्यादा होगा, बिल्कुल ज़्यादा होगा। सो लार्ज अमाउंट में यहाँ प्रेजेंट होता है तुम्हारे मसल्स में, ठीक है। इसलिए तुम जब भी वर्क करते हो तो तुमको कभी भी ऐसा नहीं लगता है, ऐसा फील नहीं होता है कि मेरी एनर्जी बहुत डाउन है। अगर ऐसा फील हो गया है तो तुरंत हॉस्पिटल चले जाओ, ठीक है, मेरी ये सजेशन है। नेक्स्ट वी कम टू द डेल्टा आइसोलेट्स। डेल्टा आइसोलेट्स, यहाँ पे देखो, सोमैटोस्टैटिन, कॉमन सा ट्रिक बताने जा रहा हूँ, एकदम कॉमन सा ट्रिक। आप लोग स्टैटिन ये वर्ड जानते हैं, ठीक है, सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड से हो, इंग्लिश स्ट्रांग है तो स्टैटिन जानते हो कि स्टैटिन का मतलब होता है रोकना, इनहिबिशन। इनहिबिशन हो गया दोस्त, ठीक है। अब स्टैटिन का मतलब हो गया इनहिबिशन। इनहिबिशन मींस ये क्या करेगा, सिंपल सा, इसका कोई रोल नहीं जानना है। स्टैटिन दिख रहा है मुझे, क्या रोल जानना है कि ये क्या करेगा, रोकेगा। क्या रोकेगा, इनहिबिशन ऑफ रिलीज ऑफ जीआईटी हार्मोन। सोमैटोस्टैटिन का काम खत्म हो गया, और कुछ ज़्यादा नहीं जानना है हम लोग को। पढ़ना किसके बारे में है, अल्फा सेल और बीटा सेल के बारे में। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन पार्ट। अब मैं तुम लोग को वो पार्ट बताने जा रहा हूँ जिससे तुम लोग की जो कोई ट्रिक किसी भी बुक में नहीं मिलेगी। सो बहुत ध्यान से देखना इस ट्रिक को। देख दोस्त,
यहाँ पे मैंने तेरे लिए ना एकदम कॉमन सा एग्जांपल लेकर के आया है, ठीक है, एकदम कॉमन सी ट्रिक लेकर के आया हूँ जिससे तुझे एकदम इजीली याद हो जाएगा। क्या याद करना है? एंजाइम, पैनक्रियाटिक एंजाइम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इंट्रोडक्शन मैंने बता दिया, उसके सेल्स के बारे में मैंने बता दिया। अब आता है एंजाइम, साइट ऑफ एक्शन, सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्शन। अगर मैं ऐसे बताऊं कि पैनक्रियाटिक एमाइलेज होता है, स्मॉल ऑफ इंटेस्टाइन उसका साइट ऑफ एक्शन होता है, फिर उसके बाद उसका स्टार्च सबस्ट्रेट निकलता है और जो उसका प्रोडक्शन ऑफ एक्शन होता है वो डाइसैकेराइड्स होता है। ऐसे लर्न कर पाना इतने सारे पैनक्रियाटिक जूसेस को काफ़ी मुश्किल होगा दोस्त, ठीक है। तो देख यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक समझ, मुझे क्या करना है, हर टर्म का पैनक्रियाटिक एमाइलेज, हर टर्म का पहला लेटर उठाना है, ठीक है। पैनक्रियाटिक का उठाया मैंने पी, सिंपल सा इस लाइन का लॉजिक बताता हूं, इस लाइन का लॉजिक अभी तुरंत याद हो जाएगा। पूजा से सॉस डलवाया, पूजा से सॉस डलवाया, पैनक्रियाटिक एमाइलेज रिप्रेजेंट्स फॉर पूजा, से एस रिप्रेजेंट्स फॉर स्मॉल इंटेस्टाइन, सॉस इज रिप्रेजेंट फॉर स्टार्च एंड डलवाया इज रिप्रेजेंट्स फॉर डाइसैकेराइड। ये पूरी मैंने कहानी बांधी है जिससे ना दोस्त पूरा याद हो जाएगा। सिंपल से मैं बताता जाता हूं, पूजा से सॉस डलवाया। नेक्स्ट वी कम टू द ट्रिप्सिन में क्या होता है कि यहां पे देख टी का टी, तो सॉस पूजा लेकर चली गई। कम अगेन, ट्रिप्सिन, स्मॉल इंटेस्टाइन, प्रोटीन्स, लार्ज पेप्टाइड्स। क्या हुआ? पूजा से सॉस डलवाया, पैनक्रियाटिक एमाइलेज, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टार्च, डाइसैकेराइड्स, तो सॉस पूजा लेकर के चली गई। ट्रिप्सिन, स्मॉल इंटेस्टाइन, प्रोटीन्स, लार्ज पेप्टाइड्स। नेक्स्ट एक और कैरेक्टर जोड़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैंने टिपिकल इंडियन वर्ड लिया हुआ है, ठीक है। टिपिकल इंडियन वर्ड में आता है चमेली, ठीक है, बॉलीवुड में बहुत देखा होगा तुमने। चमेली सॉस पीने लगी, क्यों? क्योंकि पूजा से सॉस डलवाया, तो सॉस पूजा लेकर के चली गई। उसके बाद की कहानी है ये कि चमेली सॉस पीने लगी, ठीक है। चमेली सॉस पीने लगी मीन्स काइमोट्रिप्सिन, सो साइड ऑफ एक्शन स्मॉल इंटेस्टाइन, पीने इज रिप्रेजेंट्स फॉर प्रोटीन एंड लगी इज रिप्रेजेंट्स फॉर लार्ज पेप्टाइड्स। सिर्फ क्या याद रखना है, ये आगे वाला लेटर याद रखना है, दिमाग में अपने आप क्लिक कर जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही पढ़ करके चल जाओ, ठीक है, तो फिर कुछ भी नहीं होगा, फिर वही सब लिख करके आओगे, ठीक है। इसको आपको याद करना होगा, लेकिन याद करने का ट्रिक यहाँ है, ठीक है। नेक्स्ट, चमेली सॉस लेकर आई। अब क्या हो रहा है? चमेली सॉस पीने लग गई थी, ठीक है। नेक्स्ट, चमेली सॉस लेकर के आई तो क्या हुआ कि कार्बोपेप्टाइड इज स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज पेप्टाइड्स एंड अमीनो एसिड्स। अब चमेली सॉस लेकर के आई है और लेकर के सॉस, यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज किया है जो कि कॉमन लैंग्वेज ऑल ओवर इंडिया का नहीं होता है, लेकिन यहाँ का कॉमन लैंग्वेज है ठूसना, मीन्स बहुत ज़्यादा खाना। जैसे कि आपके केमिस्ट्री वाले सर करते हैं, क्या करते हैं? ठूसते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ठूसना वर्ड किया है मैंने, तो लेकर सॉस ठूसने में, ठीक है, रिप्रेजेंट्स फॉर लाइपेज, स्मॉल इंटेस्टाइन, ट्राइग्लिसराइड्स एंड मोनोग्लिसराइड्स। फर्स्ट लेटर देखो, फर्स्ट लेटर, यहां से आपको ट्रिक समझना है। फर्स्ट लेटर एल इज रिप्रेजेंट फॉर लाइपेज, सॉस इज, ये तो सब में कॉमन है बॉस। साइड ऑफ एक्शन जो है सब में कॉमन है, ये याद करने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन इसको नहीं याद करोगे तो ये आगे की कड़ी नहीं बनेगी, ठीक है, ये ट्रिक आगे नहीं बनेगा। सॉस इज रिप्रेजेंट्स फॉर स्मॉल इंटेस्टाइन, ठूसने इज रिप्रेजेंट्स फॉर ट्राइग्लिसराइड्स एंड मे इज रिप्रेजेंट्स फॉर मोनोग्लिसराइड्स। यहाँ पे अमीनो एसिड और फैटी एसिड भी होता है, मैंने उसको मेजर नहीं किया है, मेंशन नहीं किया, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट पार्ट में जोड़ता हूँ उसका कहानी का, ठूसने में, यहां से क्या हुआ था? लेकर सॉस ठूसने में निहाल को सॉस से निस्तो नाबूद कर दिया। क्या हुआ? न्यूक्लियेजेस, लास्ट एंजाइम ऑफ पैनक्रियाटिक एमाइलेज, सॉरी पैनक्रियाटिक जूस, स्मॉल इंटेस्टाइन, निस्तो इज रिप्रेजेंट फॉर न्यूक्लिक एसिड एंड नाबूद इज रिप्रेजेंट फॉर न्यूक्लियोसाइड्स। सो पूजा से सॉस डलवाया तो सॉस पूजा लेकर चली गई, फिर उसके बाद चमेली सॉस पीने लगी, चमेली सॉस लेकर आई, लेकर सॉस ठूसने में निहाल को सॉस से निस्तो नाबूद कर दिया। ये तुम्हारा बेटा ये पूरा कंटेंट कर लेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द पैनक्रियाटिक जूस। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, जरूर करना यार, इससे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ना, अगर वीडियो में कहीं भी अगर किसी भी पॉइंट पे डाउट आता है ना बेटा, तो उसको तुरंत आप क्लिक करो, वहाँ पे बताओ कमेंट सेक्शन में कि इस पॉइंट पे डाउट है, क्लियर करने के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू सो मच।